हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जो यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे मैथमेटिक्स से, उसको हम लोग देख रहे थे। आज उसी के आगे हम लोग और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बताएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं आप लोग घर पे उसका खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा और कापी पेन लेकर के बैठे, जिससे कि यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ों को बताई जा रही है आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। अगर आप लोगों को ऐसा एक डाउट हो रहा होगा कि सर हमें इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग प्रीवियस ईयर में जा कर के देखें, यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी हम जो 2011 के हैं उसको हम लोग करवा रहे हैं यूपी टेट का, फिर उसके बाद ऐसी सीरीज को आगे लेकर के हम लोग बढ़ते चलेंगे। आइए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आज का क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग इसको बदल लेंगे। हमारे पास ये मिश्र बिंदु दिया हुआ है, मिश्र बिंदु को हम लोग संयुक्त बिंदु में बदले पहले, उसके बाद देखेंगे। यानी कि 4 दूना 8 1 9, 9/4, 9/4 प्लस 3/4। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे, 9 1 9 प्लस 4 से इसको काटेंगे, एक बार में कटेगा, 3 1 3, यानी कि 9 3 12/4, यानी कि 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा बेटा, 3 बार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न ये कहता है कि एक आयताकार, कैसा है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधार भरा हुआ है, टंकी में जल का आयतन क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज ध्यान देने की बात है कि हमारे पास यहाँ पे पूछा हुआ आयतन, यानी कि आयतन जब पूछा है हमारे पास लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों दिया हुआ है, यानी कि आयतन इसका क्या रहेगा बेटा, 6 × 2.4 × 1। ठीक है, ये तो हमारे पूरे टंकी का आयतन होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा कि आधा भरा हुआ है, यहाँ पे आधार लिखा हुआ है, इसको आप लोग सुधार करिएगा। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा, यानी कि हमारे इस पूरे टंकी का आयतन कितना हो गया, 6 × 2.4 × 1, यानी कि इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हमारे पास आधा भरी हुई टंकी का आयतन निकल जाएगा, 2 तिहाई 6 और 24 तिहाई 72, यानी कि 7.2 मीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी की जब बात करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती है तो उनके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सदैव बराबर होती है। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 270, अगला क्वेश्चन है, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि जब भी हमारे पास थीटा क्या होता है बेटा, थीटा अगर लेस देन 90 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूल कोण कहते हैं, न्यूल कोण कहते हैं। अगर थीटा हमारा 180 डिग्री के कोण, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री से, थीटा हमारा 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, अधिक कोण कहते हैं। और अगर थीटा हमारे पास 180 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, बातें ओके बतावे कि पढ़ा लेना कहाँ। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 108 और 144 का लस होगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 108 और 144 का लस क्या होगा, उसको लस निकालने का तरीका आप लोग देखें। 108 144, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, इसको हम बताए नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जो 180 से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसका हम लोगों को क्या करना है, लस निकालना है। लस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 8,
और 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 27 दूना 54 और ये हो जाएगा 36 दूना 72, 2 से फिर आगे कट करेंगे 27 और 18 दूना 36, 2 से काटेंगे 27 दूना 18, फिर उसके बाद इसको 3 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 एक 9 3, फिर 3 से काटेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 432 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आसान ट्रिक के लिए परीक्षा वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर त्रिभुज का प्रकार बताइए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, भुजाएं दी हुई है। जब ये भुजाएं दी हुई है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तीनों भुजाएं हमारी क्या डिफरेंट है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा ही नहीं। ठीक, यानी कि दो ऑप्शन तो आप लोगों को ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब देखिए तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग देखें यहाँ पर कि अधिक कोण त्रिभुज होगा या फिर समकोण त्रिभुज होगा, इन दोनों त्रिभुजों में से हम लोगों को देखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास बड़ी भुजा का अगर स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर, अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस छोटा वाली भुजा दोनों का स्क्वायर कर ले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब अगर दोनों आपस में बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में ही केवल पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 13 से स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 25। ठीक है, इसको अलग हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, 12 में 144, यानी कि 169 और 169 दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कि यह पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अतः समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी कि डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला। अब ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न हमारे पास है, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राई साइकिल की बात करें, ट्राई मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई मतलब 3। अब है कितना टोटल, 9। 9 ट्राई साइकिल यानी कि 9 गुणे 3 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 9 त्रिक 27, 27 होंगे। कितने होंगे बेटा, 27, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 10 सही 1/2 यानी कि 10 सही 1/2 मीटर रस्सी है, इतनी मीटर लंबी क्या है, रस्सी है, और उसमें से हम लोग क्या करें, अगर 4 सही 5/8 4 सही 5/8 मीटर रस्सी को अगर काट करके निकाल दिया जाएगा, यानी कि घटा दिया जाए, तो शेष रस्सी की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 10 दूनी 20 1 21/2 माइनस 8 चौक 32 5 37/8, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 8। 2 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 21 चौक 84 माइनस 8 से काटेंगे 1 बार में कटेगा 37। अब यहाँ से इसको घटा लें, 14 में से 7 जाए कितना बचेगा बेटा, 7। 7 में से 3 जाए कितना बचेगा, 4/8। इसको अगर हम लोग मिश्रित भिन्न में अगर बदलें तो 8 5 40, 7 बच जाएगा बटे में 8। 5 सही 7/8 मीटर, 5 सही 7/8 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इतनी मीटर रस्सी क्या होगी, शेष बची हुई होगी। अब ध्यान दीजिएगा
अगला प्रश्न हमारे पास 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। अब ध्यान देने की बात आप लोगों को है कि कितनी टोटल संख्याओं की अगर बात की जाए तो कितनी है, 3000। 3000 तो हमारे पास टोटल संख्याएं हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 4 अंकों वाली केवल संख्याओं को बताना है। 4 अंकों वाली संख्याओं को बताना है, इसका मतलब कि 999 तक 1 से लेकर के माइनस 1 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या माइनस 1। अगर हम लोग इतना करेंगे तो हमारे पास 4 अंकों वाली संख्याएं 999 से लेकर के 3000 के बीच में निकल जाएंगी। यानी कि 3000 माइनस 999 माइनस 1, यानी कि 3000 माइनस इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1000, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, 2000। हमारे पास 4 अंकों की संख्याएं 999 से लेकर के 3000 के बीच में आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। 19 से विभाजित होगी कि 17 से विभाजित होगी कि 13 से विभाजित होगी कि 11 से विभाजित होगी। सबसे पहले इस चीज को हम लोगों को एक चीज देखना होगा कि 9361 हमारे पास यही संख्या है। इस संख्या को आप लोगों को एक चीज देखना है कि जो हमारे पास ऑड नंबर के प्लेस है, यानी कि ऑड नंबर के प्लेस यानी कि 9 और 6, इनको जोड़ेंगे। 9 और 6, 9 6 15, ठीक। अब यहां से ध्यान देने की बात है कि 9 6 15 हो गया, और उसके बाद 3 इवन की बात कर रहा है, यानी कि इवन नंबर पर कौन सा है, 3 और 1 है। 3 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना रहेगा बेटा, 4 माइनस 4, यानी कि 15 में से 4 का टाइम कितना आएगा बेटा, 11। अब देखिए कि 11 किस संख्या से कट रहा है, यानी कि 11 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। एक स्टूडेंट ये बोल रहा है कि जो आप सर इसको इवन नंबर बोल रहे हो, ऑड नंबर बोल रहे हो, इसको ये चीज ध्यान देना है कि आप लोगों को जो विषम संख्या का प्लेस है, ये नहीं कह रहा हूं कि ये विषम संख्या लेना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। यानी कि आपको पहले नंबर की बात की जाए, यानी कि एक नंबर क्या है, ऑड है, यानी कि विषम है, तो विषम नंबर का जो विषम नंबर के प्लेस पे जो नंबर है उनको सम करना है। यानी कि 1 2 3, यानी कि पहले नंबर पर कौन आ रहा है, 9, और तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, 6, यानी कि विषम नंबर प्लेस पर है, यानी कि विषम नंबर के स्थान पर है। तब इनको ऐड करेंगे और सम नंबर के स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको ऐड करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। अगर वो डिफरेंस अगर 11 से अगर कट रहा है, या तो अगर 0 आ जाए, या तो 11 का क्या है, मल्टीपल है, या फिर 11 से वो क्या हो, कट जाए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास 11 की डिविजिबिलिटी होगी, यानी कि इस नंबर को 11 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को